दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। पिछले सीरीज यानी अनजान लड़की के पिछले सीरीज में आपने देखा कि कैसे श्रेया की पूरी चाल पकड़ी जाती है और उसको घर से तो पहले से ही दिया था। अब तो और भी वो सबकी नजरों के आगे बहुत ही नफरत सी बन गई थी और अब वो पिछले सीजन में तो अनजान लड़कियों से मिलती है। अब आगे देखते हैं। देख श्रेया, तू कभी हमारी क्लास में सबसे हंसने वाली लड़की हुआ करती थी और अब तो हमें अपनी परेशानी बताएगी नहीं तो हम कैसे पता कर पाएंगे? कुछ तो बता, हम शायद तेरी मदद कर सके। क्या मदद कर पाओगे तुम लोग मेरी? तुम तो जानते ही हो, मेरी जेठानी रोशनी मुझसे पहले बच्चा पैदा कर ली। मैं तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रही घर में। अब मैं क्या करूं? कितना ट्राई किया कि उसके बच्चे को मैं पेटे ही मार दूं, लेकिन पता नहीं अनजान लड़की पता नहीं कहाँ से टपक गई है और उसकी वजह से हमेशा का हमेशा रोशनी बच जाती है। घर की मालकिन बनते बनते मैं बुढ़ी हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब तुम ही बताओ। बस कहीं तू भी कहीं एक प्लानिंग गर्ल नाम की फेमस हुआ करती थी कॉलेज में। चल ठीक है, अब तू प्लान नहीं सोच पा रही, अब मैं तुझे एक प्लान दे देती हूँ। तो सुन, तो चलिए अब जानते हैं कि उधर पूरे रोशनी के घर में क्या हो रहा है। प्रखर जी, मेरा सर फटे जा रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है और साथ ही में गायत्री माँ बनने वाली है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और उधर श्रेया जी, देख रही है तू, जो तेरी जेठानी की बहू जल्द ही माँ बनने वाली। अब तो देख, अब तो अभी तक बच्चा तक पैदा नहीं कर पाए। तो सुन, अगर तू उसी के बच्चे को पेट में मारना है तो जल्दी रात हो जाती है। और उधर रोशनी किचन में दाल, पराठा, फ्राइड राइस, चावल सब बन गया है। अब मैं अपनी बहू को थोड़ा देख के आती हूँ कि उसको कैसा फील हो रहा है। अपनी बहू को देखने के लिए रोशनी वहां से चली जाती है। क्या क्या हो गया गायत्री? तुम इतनी दुखी सी क्यों बैठी हुई हो? माँ जी, बहुत बेचैनी सी हो रही है अंदर ही अंदर। कुछ कुछ अजीब सा है, सर दर्द हो रहा है। देखो गायत्री, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। जब मैं भी तुम्हारी उम्र में माँ बनने वाली थी तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था। अभी जब तुम्हारा पेट निकल आएगा तब तुम अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर पाओगी। गायत्री, ऐसे दुखी मत हो, ठीक है? ऐसे 10 मिनट में आ जाओ नीचे, डिनर करने के लिए सब इंतजार करेंगे। कितना सर फटे जा रहा है, लगता है पहले नीचे जाके मुझे कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही गायत्री अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके बाहर निकलते ही उस गायत्री का पैर बहुत सारी मजबूत ग्लू में चिपक जाता है और वहां से हिल भी नहीं पाती है। सभी लोग नीचे थे तो किसी को भी गायत्री की आवाज सुनाई नहीं दी। गायत्री और तेज चिल्लाने लग जाती है, हाँ, बचाओ, ये क्या चीज है? ये मेरे पैरों से क्यों चिपक गई है? कोई है, कोई है? और उधर नीचे सारे लोग। रोशनी, रोशनी, क्या बहू खाना नहीं खाएगी क्या? जाओ तुम बुला के लाओ। हाँ
मैंने बोला तो था, लगता है बिस्तर पे ही सोए है। रुको मैं भी बुलाती हूँ। रोशनी तुम बैठो, मैं जाती हूँ, मैं बुला के लाती हूँ गायत्री को। और जब सोनाली सीढ़ियों से चढ़ के गायत्री कमरे की तरफ जाने लग जाती है तो रोशनी, अरे सब आओ यहाँ पे। देखो गायत्री के पैर किसी चीज पे चिपक गए। अरे आओ सब। फिर तभी वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। फिर गायत्री का पति प्रखर कहता है, माँ माँ, ये तो गायत्री नाम का स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू है। ये यहाँ पे कैसे गिरा हुआ है? गायत्री तुम ठीक तो हो ना? चलो रोशनी, इस वक्त पेट में बेबी का होना और इसका सब पेन में होना बेबी के लिए अच्छा नहीं होता है। चलो अभी हम डॉक्टर के पास चलते हैं। देखो प्रखर, प्रेगनेंसी में बॉडी को पेन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और बच्चे के लिए पेन ये सब एक दुश्मन टाइप होता है। इससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है, इसलिए तो अब से बी केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यही वक्त होता है, सबसे मेन प्रेगनेंसी का वक्त यही होता है। ओके, वैसे बाकी सब ठीक है। चलिए आप जानते हैं सब तो हॉस्पिटल में, लेकिन आप जानते हैं रोशनी के घर के किचन में कुछ चल रहा है, तो चलिए जानते हैं कि क्या हो रहा है। देखो गायत्री, डरो मत, आराम से सो जाओ, सब सो गए। अभी मैं तुम्हारा डिनर यहीं पर ही बेड पे ले आती हूँ, तुम यहीं पर ही बैठ के खा लो। जैसे ही रोशनी किचन में जाती है गायत्री के लिए खाना निकालने के लिए, लेकिन ये क्या, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा था, बस थाली प्लेट्स रखी हुई थी बस वहाँ पे। ये क्या है? यहाँ पे तो मैं खाना बना के गई थी ना, थोड़ा सा तो खाना था ना यहाँ पे गायत्री के लिए, लेकिन ये खाना कौन खा गया? हम सब तो हॉस्पिटल में थे, गायत्री भी हॉस्पिटल में ही थी, तो ये खाना यहाँ से गायब कैसे हो गया? तभी फिर वहाँ पे घर के सभी लोग खड़े हो जाते हैं। बहू, इतना सारा खाना कहाँ गायब हो गया है? तू ठीक से तो बनाई थी ना बहू खाना सारा। रोशनी, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ऐसा गायत्री का किसी ग्लू में ऐसा पैर रख जाना, अचानक से घर से तो सारा खाना गायब हो जाना, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ तो किसी का भी नहीं आएगा, मेरा प्लानिंग अच्छा काम किया। अब पता चला ये ग्लू, खाना चोरी, इन सब के पीछे श्रेया मैडम का ही हाथ है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम बाद में देख लेंगे। छोड़ो माँ, अब आप मत बनाओ खाना, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। माँ शायद आप भूल गई होगी अब आधा खाना बनाना। प्रखर प्लीज, ऑफिस से आते टाइम पे सर दर्द की दवाई लाने, मुझसे और सर दर्द नहीं सहा जा रहा है, मेडिसिन ले आइएगा कुछ। हाँ, मुझसे और नहीं रहा जा रहा प्रखर। देखो गायत्री, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, अगर तुम कहती हो तो मेडिसिन में ले आता हूँ, ठीक है? और मैं सोनाली को भी बोलूँगा कि तुम्हारे आसपास ही रहना, कोई मदद चाहिए तो सोनाली घर वाले में इतने सारे सबको बोल देना अगर कोई मदद चाहिए, ठीक है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फिर जल्द ही प्रखर निकल जाता अपने ऑफिस के लिए। जैसे ही प्रखर अपने ऑफिस के काम में ऑफिस के लिए निकल जाता है, तो वैसे ही जल्द ही गायत्री लेट जाती है, लेकिन तभी
कलर का कोट पहने अजीब अजनबी सा आ जाता है। इसे देख के तो जैसे गायत्री के होश से उड़ गई, तो काफी ज्यादा डर गई थी। बस गायत्री अपने बिस्तर से उठ के भागने वाली थी कि उसका पैर हाथ फिसल जाता है और वो धड़ाम से बैठ के नीचे गिर जाती है। कोई है? बैक में बहुत दर्द हो रहा है। कोई है? वैसे भी गायत्री पीछे का बैक का पेन सह नहीं पाती और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और उधर सोनाली किचन में। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।